सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ज़बरदस्त सा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, जो इतना मज़ा आएगा ना आपको इंशाल्लाह ये व्लॉग देख के। ये 2 दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ईद के सेकंड डे का और थर्ड डे का। तो ये है जी ईद का सेकंड डे, और ये हमने स्पेंड किया था फोर्ट्रेस में। हम लोग गए थे, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग गए हैं बच्चों को लेके। और ये यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम भी देखा है मिनी ट्रक जो है, ये बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और ऊपर लिखा भी हुआ है 100 रुपये टिकट। और लेकिन मेरा हसन को मैंने ये नहीं दिलाया था, हम लोग सीधा जॉयलैंड में गए हैं कि वहाँ पे ना कहीं रश ना हो जाए। और वही हुआ जिसका डर था। जब हम जॉयलैंड में पहुँचे हैं बाय वॉक, और क्योंकि बाइक पीछे हमने स्टैंड पे लगा दी थी, तो जब हम बाय वॉक गए हैं ना अंदर, तो इतना कोई रश था ना कि बस ही हुई थी। लेकिन फिर भी बहरहाल बच्चे आए ही जो आइलैंड में थे और जो आइलैंड के लिए ही आए थे, तो इसलिए फिर जाना तो बनता था अंदर। तो यहाँ पे इंटर होते साथ ही ऑक्टोपस वाला जो है ये राइड, ये मेरे को नज़र आ गई, मम्मा ये मैंने लेनी है। कुछ भी नहीं होना, वो देख छोटे छोटे बच्चे आंटी का मीटर छाड़ हाँ जी, ऐसा मज़ा आ रहा है आपको। हेलो मीरू। नो आ रहे हैं, मतलब मम्मा मैंने कोई नहीं बैठना ऑक्टोपस वाले में ना। उसके बाद साथ ही उसकी थी ये कार राइड, तो तब मिर्हा और हसन दोनों का दिल था कि मम्मा हमने यहाँ पे बैठना है। मैंने कहा चलो जी, गुड हो गया। ये हसन माशाल्लाह लगा हुआ है। और ये वाली इनकी सबसे फेवरेट है। किसी भी अगर हम चले जाए ना पार्क वगैरह में, तो अगर किसी भी प्ले लैंड एरिया में चले जाएँ, तो वहाँ पर अगर ये अवेलेबल हो ना, तो ये लोग मिस नहीं करते। इन लोगों ने ये वाली राइड लेनी ही लेनी होती है। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये था इन्होंने ऑफ़र ये लगाई हुई थी कि 1000 रुपये में ना आप वॉच बैंड लें बच्चों की, और उसमें आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी ना आके झूले ले सकते हैं, यानी कि एक लालच ना। अब हसन बड़ा खुश हुआ, मम्मा हम तो 3-4 बार मैं इसमें आके बैठूँगा। लेकिन जब हम लोग लाइन में लगे, हमें तकरीबन आधा घंटा लगा अंदर हमारी बारी आने तक। 3 लाइन थी, 3 लाइन के बाद जाके हमारी बारी आई है। इतनी लंबी लाइन थी। और फिर मैंने पक्का फ़ैसला कर लिया कि आइंदा कभी भी ईद वगैरह पे ना, कोई इस तरह के स्पेशल डेज़ पे इन जगहों पे नहीं आना। इसके अलावा अगर आ जाएँ आपके अपने जो स्पेशल डेज़ होते हैं ना, इनके बच्चों के अगर बर्थडेज़ हैं, या आप बच्चों ने अगर अच्छा रिज़ल्ट या अच्छा नहीं भी आया, पास हो गया ना बच्चे, यही काफ़ी है, तो फिर आप इनको ले जाएँ ट्रीट के तौर पे ना। तो इस तरह के दिनों में आप आ जाएँ। अदरवाइज़ अगर ईद की बात करें ना, तो मैं तो बिल्कुल, मैंने तो तौबा तौबा की, क्योंकि मैं इतनी कोई थक गई थी ना लाइन में लग लग के। और मुश्किल से इन्होंने ये जो आप देख रहे हैं ना, बस यही 3-4 राइड्स इन्होंने ली हैं। क्योंकि इशू ये आता था कि जहाँ पे हसन बैठना चाहता था ना, तो वहाँ पे जी 10 साल से छोटे बच्चे बैठ सकते थे, और माशाल्लाह हसन बड़ा है। और जहाँ पे मेरा को शौक़ था बैठने का, वहाँ पे 10 साल से ऊपर बच्चे बैठ सकते थे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आई, ये अलग ही हमारी कन्फ्यूजन चल रही थी कि अब क्या करें। तो बस 3-4 झूले ऐसे थे जिनमें दोनों बच्चे बैठ सकते थे, और यहाँ पे भी हसन मिरहा दोनों बैठे हुए हैं। और इन्होंने कार वाली राइड ली थी, ये वाली ली थी, ऑक्टोपस वाली। वापसी पे मैंने हसन को बड़ा कह कह के, हसन ले लो बेटा, ले लो ले लो, कुछ नहीं होता, ज़रा दिल को मजबूत कर, ज़रा बंदा बन। तो कहता मामा नहीं, मेरा दिल ऐसे हिल रहा है, मेरा दिल हिल रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मजबूत कर खुद को, बैठो, इतने बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये वो इस तरह में इसको लगी हुई थी कहने। तो फाइनली जब हम निकल रहे थे ना, और ये वाली जो थी ना, ये मेरा को इतना शौक था, मम्मा मैंने ये वाले झूले पे बैठना है, लेकिन वहाँ पे अलाउ ही नहीं था। वहाँ पे 12 साल से ऊपर के बच्चे अलाउ थे। और माशाल्लाह हसन साहब कह रहे थे मैं तो इस पे बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा मम्मा, आप मुझे 500 भी दो ही ना, मैं फिर भी नहीं बैठूंगा। मैंने कहा अच्छा चलो इस पे ना बैठो, मैंने कहा एवं डर ही ना जाए। तो ये है कि वो सामने ऑक्टोपस वाला था ना, उस पर हसन वापसी पे बैठा था। लेकिन रश, मैं कहती हूँ इंतहा का यहाँ पे रश था, और हम जाके ना बड़ा ही पछताए। और अगर हमने इनकी वो रिस्ट बैंड जो होता है, या जो भी उसका नाम है, वो अगर हमने ना इनको लेके दिया होता ना बच्चों को, तो कभी भी ना अंदर जाना ही नहीं था। बस एक नज़र षानी करनी थी और गुजर के ना वहाँ पे चले जाना था। जो हाइपर स्टार वाला एरिया ना, वहाँ पे टोकन्स वाले 5-6 झूले हैं, छोटे बच्चों के लिए, मिरहा की एज के बच्चों के लिए। और उसके अलावा जो हसन की एज के बच्चे हैं ना, 10 के ऊपर वाले बच्चे, 10 ईयर के अबव जो हैं ऊपर, तो उनके लिए गेम्स हैं, काफ़ी अच्छी गेम्स हैं वहाँ पे। तो बस वही मैंने कहा गलती कर दी यहाँ पे आके। और टाइम भी अब 10 बजे हाइपर स्टार बंद हो जाता है। और वही बात हुई, जब हम यहाँ से निकले तो वाकई वो बंद हो चुका था ना। तो बस ये डक वाले में भी ये दोनों इकट्ठे ही आई थिंक बैठे थे कि नहीं, अब मुझे नज़र नहीं आ रहा। नहीं नहीं, इसमें नहीं, हसन 10 साल से
छोटे बच्चे जो थे वो इसमें बैठ सकते थे, वो अलाउ थे। तो यहाँ पे मिरहा बैठी हुई है और मिरहा ने ना एक बच्ची के साथ बिल्कुल फ्रेंडशिप कर रही है, उसके साथ बातें करी जा रही है और मैं इसकी मूवी बना रही हूँ कि मिरहा जो है मेरी तरफ देखे, मैं हैंड हाई कर रही हूँ उसको, लेकिन मिरहा को तो है ही नहीं कि मेरी मम्मा मुझे बुला रही हैं कुछ ना, बिल्कुल भी नहीं। तो हसन बोल रहा है मम्मा ये देखो ज़रा इसको कैसे पीटर पीटर बातें कर रही है, इसको है कि मेरी मम्मा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं। मैंने कहा बस जो ये लड़कियाँ होती हैं ना ये ऐसी ही होती हैं, तो एडजस्ट कर लेती हैं और मिनटों में फ्रेंडशिप कर लेती हैं। और देखिए अभी उसका ऐसे हाथ पकड़ के आ रही है, इस तरह बचपन से ना छोटे होते साथ ही एक साथ ही पली बड़ी हैं। तो माशाल्लाह से इस तरह इसने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली अपनी फ्रेंड के साथ, जिसके साथ की बैठी हुई थी राइड में ना। तो दोनों को मैं देख के हैरान, मैंने कहा देखें ज़रा। तो बच्चियों की ना यही बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, ये देखें माशाल्लाह कैसे हैंड पकड़े हुए एक दूसरे के दोनों ने। तो बस अब मिरहा कह रही है वहाँ पे रास्ता था वहाँ से जाना है। मैंने कहा मिरहा 2 मिनट आप रुको, मैं आपकी ज़रा ना थोड़ी सी पिक्चर वगैरह बना लूँ और बस इसके बाद जी आगे हम फाइनल ये वाले झूले पे। तो बस यही 3-4, और ना ट्रेन का इनको बड़ा शौक आया हुआ था कि मम्मा हमने ट्रेन वाले झूले में बैठना है। इनके पापा तो फिर ज़रा हिम्मत उन्होंने की हुई थी कि ठीक है चलो लेते हैं बच्चे, लेकिन मैंने साफ़ इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल भी, मेरे में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है और मैं तो अब घर ही जाऊंगी भाई। घर जाते जाते भी हमें आधा पौना घंटा लगना था बाइक पे। तो मैंने कहा मैं तो बस हो गई है। बस निकलते निकलते यहाँ पे बुक स्टॉल था, वहाँ पे थोड़ा सा मैंने वो विज़िट किया। देन उसके बाद इनको बोनी घोड़ी लिखा हुआ था शायद बोर्ड पे, वो इनको नज़र आ गई। इस पे जी हमने राइड करी। इनको ना हॉर्स में बैठने का बड़ा शौक है दोनों बच्चों को। हमारी गली में भी कैमल वाला आ जाता था अक्सर, तो उस पर भी मिस नहीं करना इन्होंने कि कैमल साहब जो है ना वो इनको बिठाए बगैर गली में से हमारी गुजर नहीं सकते। तो ये देखें माशाल्लाह मेरा को इतना कोई मज़ा आया इस पर बैठ के। और ये ज़रा थोड़े बड़े बच्चों के साइज़ की थी, थोड़ी सी बड़ी वाली थी। बड़ी प्यारी प्यारी सी घोड़ियाँ थी दोनों। नहीं ये मुझे अब ये नहीं पता घोड़ियाँ थी कि घोड़े थे, लेकिन लिखा हुआ था बोनी घोड़ी। इन्होंने ना बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था बोनी घोड़ी। तो बस एकदम से देखे ना, इनके पापा ने देखा, मैं तो बुक स्टॉल में देख के निकल रही थी घर के लिए, तो इनके पापा ने देखा और कहते हैं रुको रुको इन दोनों को ना यहाँ इसकी राइड करवा लेते हैं। तो इस तरह करके ना बच्चों ने, अल्लाह का शुक्र है, दिन जो फर्स्ट डे तो हमने 7 दिन घर पे ही गुजारा था, सेकंड डे जो है यहाँ पे हमने फोर्ट्रेस में गुजारा और शाम में ही गए थे और बड़ा बच्चों ने इंजॉय कर लिया था ना। देन उसके बाद जो थर्ड डे है वो भी हमने 7 दिन घर पे ही गुजारा और रात को फिर हमारा दिल किया कि हम जो है डाइन आउट करें, यानी कि बाहर डिनर करें। और सुबह नाश्ता लेट किया था, 2 टाइम ही हमने खाना खाया था। तो बस फिर इसके पापा के कहने पे जी उन्होंने कहा सेवर चलते हैं। मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं सेवर जाके। और बस फिर हम लोग यहाँ पे आए और बाहर से बिल्डिंग देखे तो बड़ा मेरा दिल बाग बाग हुआ और मैंने कहा होप सो के अंदर खाना भी इतना ही अच्छा हो और मौसम इतना प्यारा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही ना माशाल्लाह। लाहौर में 2 दिन से बड़ा ही अच्छा मौसम हुआ है। और आप किस किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रा मुझे कमेंट में बताइएगा। और कैसा वेदर है आप लोगों के शहर का? सुना तो है कि सब तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम अच्छा है, लेकिन फिर भी कमेंट में बताइएगा आप लोग। और यहाँ पे फ्लावर्स देख रही थी, मेरा कह रही मम्मा मेरी फ़्रॉक के साथ मैच हो गए हैं ना। और अंदाज़ा करें आप कि मिराह ने ईद वाले ड्रेस पहने ही नहीं, ये वाला मैंने पहनना है और मैंने यही वाला पहनना है। मैंने कहा ठीक है बेटा जी पहन लें आप। तो इसकी जी बस जो इसने कहा था वो इसको पहना दिया और यहाँ पे हम आगे अंदर थोड़ा फ़ोटो सेशन करने के बाद। और इतना रश था यहाँ पे भी, इतना रश था। मैंने कहा वही ना, ईद वाले दिन तो घरों में ही रहना चाहिए मुझे, मैं तो बड़ी थक गई थी। और इतना वेट करने के बाद फिर जाके ये आया। हमने पहले ऑर्डर किया सोच समझ के और 3-4 ही ऑप्शन थे, वैसे इतने ख़ास तो थे नहीं। और हमने तो बर्गर वगैरह तो खाने नहीं थे, हमने तो खाना खाना था। तो बस हमने ऑर्डर किया यहाँ पे इनका स्पेशल जो पुलाव होता है वो, और बच्चों के लिए ब्रोस्ट मंगवा लिया था। और आइसक्रीम वगैरह कुछ भी नहीं खाई क्योंकि मेरा का फ़ौरन गला ख़राब हो जाता है। और कुछ भी ऐसा हमने काम नहीं किया गड़बड़ वाला। और यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा थी, सफाई बहुत अच्छी थी। और अगर मैं आपको खाने का बताऊँ तो मुझे भी टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। ना बहुत तेज़ मसाला ना बहुत कम, ज़बरदस्त था, यानी कि ना मज़ा आया खा के। और मेरा माशाल्लाह वेट कर रही है बैठ के। और ये है कि अच्छा लगा सेवर मुझे जाके, मुझे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी जाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाएँ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और बस जी यही थे हमारे 2 दिन की सारी बातें बूतें। और उसके अगले दिन जो ईद का 4th डे था उस दिन बस घर की फिर जितने भी इनके कपड़े वगैरह थे वो वॉश वगैरह किए, घर की डीप क्लीनिंग की, सारे घर के वो काम निपटाए, यूनिफॉर्म वगैरह इनकी आयरन किए क्योंकि संडे फिर ज़रा रेस्ट करेंगे। और मंडे से इंशाल्लाह बच्चे स्कूल जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडीज़ को। और हम भी शुरू हो जाएंगे अपने वही घर के काम जो हम हाउस वाइफ्स के होते हैं। और यही था मेरा जी आज का व्लॉग। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी ढेरों बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें, जितनी भी जो लोग मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं। और ख़ास कर फ़लस्तीन में, गज़ा में जो भी मुसलमान, अल्लाह ताला उन सब की गैबी मदद फ़रमाएँ, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।
और बस यही था हम मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और बस अब हम वापसी पे जा रहे थे और लिफ्ट पे बच्चों ने कहा जी लिफ्ट में जाना है, मैंने कहा अच्छा चलें लिफ्ट में चलते हैं। तो बस यहाँ पे करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार जिनकी नज़रों के सामने मेरी वीडियो आई है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर लें और अपनी फैमिलीज़ वगैरह के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस व्लॉग को एंजॉय कर सकें। और बस दुआएं ही दुआएं हैं जी, अपनी दुआ में आप मुझे भी याद रखा करें। और मौसम माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा हुआ है लाहौर का, अल्लाह का शुक्र है, ईद बड़ी अच्छी गुजर गई हम सब की। और इन्हीं फूलों की तरह अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में भी रंगीनियाँ रखें, अल्लाह ताला बहारें रखें, खुशियाँ रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग मुश्किलों परेशानियों में एक बार फिर से कहूँगी अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमा दे, आमीन। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।